हे हाय एवरीवन। तो आज से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 6 की साइंस एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो सबसे पहले फूड होता क्या है ये समझ जाएं, तब हम समझ पाएंगे कि कंपोनेंट्स क्या हैं उनके। तो फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ काम करते हैं। इवन इफ़ वी आर स्लीपिंग स्टिल आवर मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, लिविंग रिएक्शंस, वो कंटिन्यूसली होते रहते हैं। तो हमारे काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें फूड से मिलती है, जैसे चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, जैसे दाल चावल एंड सब्ज़ी, अपम, फिश करी, वेजिटेबल्स, ये सब हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट की मील क्या होता है? द फूड ईटन एट अ स्पेसिफिक टाइम, आइदर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, and is composed of different food items that provide essential nutrients। तो ऐसी फूड हमारी जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पर हम खाते हैं, चाहे वो लंच हो या डिनर, मतलब एवरीडे हम खाते हैं, और उसमें डिफरेंट आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लंच कर रहे हैं तो दाल है, चावल है, रोटी है, सब्ज़ी है, एंड देन वी हैव सम सैलड। तो अगर एक कंप्लीट फूड मील की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड मील। तो बैलेंस्ड मील प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड फूड फंक्शंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी, प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ एंड विटामिन्स, मिनरल्स फॉर ओवरऑल हेल्थ। तो बैलेंस्ड मील वो होता है जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए और बॉडी फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, आगे जाके हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन्स जो हमारे शरीर के ग्रोथ में, कहीं टिश्यूज़ रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो सेल्स एंड टिश्यू को रिपेयर करने में, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि हमारे ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करते हैं, जिनकी कमी से हमें किसी भी काइंड की डिजीज़ हो सकती है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ मील ऑफ डिफरेंट रीजन्स। अब जगह जगह की रीज़न बदलने से हमारे खाने का तरीका भी बदलता है, कल्चर में हमारे फूड आइटम्स भी तो फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब, तो पंजाब में हम मक्के की रोटी खाते हैं, राजमा खाते हैं, या सरसों की साग, दही, घी। तो एक्चुअली डिफरेंट मील्स का काम ये होता है कि अगर हम कंबाइन करके डिफरेंट मील्स ले रहे हैं, डिफरेंट फूड आइटम ले रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे न्यूट्रिएंट्स के सारे रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो जब हम दाल, सब्ज़ी, चावल खाते हैं हमारे घर में, तो हमें प्रोटीन भी मिल रहा होता है दाल से, हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा होता है चावल से, हमें सब्जियों से एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी चीज़ें हमें बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मिल रही होती है। तो चाहे किसी भी रीजन में हो, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड कॉलिंग मील्स, वो उनका मोटो सेम होता है। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, इसमें यानी साउथ इंडियन खाने में हम राइस लेते हैं, तूर दाल, और वी कैन कॉल इट अरहर दाल, फिर कुंदरू, अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, बटर मिल्क, छाछ जिसको हम बोलते हैं, घी, अचार, इन सब को मिला करके साउथ इंडियन डिश की मील बनती है। फिर न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। तो एसेंशियल केमिकल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू सस्टेन बेसिक फंक्शंस। हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको कैरी ऑन करने के लिए जो भी सब्सटेंसेस की ज़रूरत है, केमिकल सब्सटेंसेस, क्योंकि हमारे अंदर जो भी विटामिन्स मिल रहे हैं फूड के अंदर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो ये केमिकल कंपाउंड्स जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो कि मेजरली 5 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और इसके अलावा हमारे डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी होता है। ठीक है, वो भी हमारे शरीर को रिक्वायर्ड होता है। ऑल्दो वी डू नॉट कॉल देम न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स, बट वी रिक्वायर देम ऑल्सो। तो कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ये एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये हमारे बॉडी में एनर्जी का सोर्स होता है। एंड जैसे पोटैटो, चावल, जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, फॉर एग्जांपल लेबर,
जो जिनकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है उनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जो लोग सिटिंग वर्क करते हैं उनको थोड़ा कम कार्बोहाइड्रेट भी सही रहेगा। प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि हमारे शरीर में जब भी कोई सेल्स या टिश्यू डैमेज होते हैं तो उसको प्रिपेयर करना, उसको रिपेयर करना, वो प्रोटीन का काम होता है। फिर फैट्स मैंने बताया, स्टोर एनर्जी। वाइटामिन्स, ये हमें डिजीज़ से बचाते हैं। मतलब वाइटामिन्स का काम होता है, ऐसा नहीं है कि वो हमें कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी नहीं दे रहे हमें, या वो किसी काइंड ऑफ चीज़ का सोर्स नहीं होते, पर उनकी कमी से हमें डिफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए विटामिन, फॉर एग्जांपल विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी, नाम सुना होगा, मैं आगे बताऊंगी। तो विटामिन्स हमें डिजीज़ से बचाते हैं। मिनरल्स हमारे गुड, अगेन मिनरल्स भी माइनर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं हमारे बॉडी को, जो हमारे बॉडी के प्रॉपर हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। एडिशनली डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, मैंने बताया कि हमारे न्यूट्रिएंट्स में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होना चाहिए। डाइटरी फाइबर क्या होता है? तो वी ऑल्सो कॉल देम रफेज, जो हमें मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलते हैं। आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में। अब हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ टेस्ट गिवन थे जो कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को हमारे फूड आइटम में चेक करने के लिए गिवन थे। जैसे कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट दो ही फॉर्म में मेनली होता है, आइदर स्टार्च के फॉर्म में और शुगर के फॉर्म में। तो स्टार्च या शुगर के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में प्रेजेंट है, हमारे फूड में प्रेजेंट है, तो उनको चेक करने का क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले जो भी आइटम हमें चाहिए चेक करना है, फूड आइटम, तो फूड आइटम में हम 2 या 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व होगा। तो फूड आइटम में जब हम उसको ऐड करेंगे तो कलर का चेंज होगा। अगर चेंज ऑफ कलर होता है और ब्लू एंड ब्लैक कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में, तो फिर वी कैन से कि हाँ, कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन दैट फूड आइटम। नेक्स्ट इज प्रोटीन। अगर प्रोटीन को चेक करना है तो फूड आइटम लो, और अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो पहले उसको क्रश करो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। फिर उसमें थोड़ा वाटर डाल के हमें टेस्ट ट्यूब में उसको डिज़ोल्व करना है। सॉल्युबल फॉर्म में आ गया तब हम उस पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, 2 ड्रॉप्स एनफ है। तो 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो खैर ऐड ऑन करेंगे, उसके साथ कॉस्टिक सोडा का भी सॉल्यूशन डालेंगे और वो होगा 10 ड्रॉप्स के आसपास। और अगर फूड आइटम वायलेट कलर में चेंज हो जाता है तो देन वी कैन से कि यस, दिस फूड आइटम कंटेन्स प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट इज फैट। फैट को पहचानना बहुत इजी है। अगर हमारे फूड में फैट है तो ये जानना बहुत आसान है, क्योंकि मोस्टली ऑयली फूड्स हमारे वो फैटी नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेपर के अंदर हम फूड को रख रहे हैं पकौड़ा, और पेपर के अंदर ऑयल पैचेस आ जाते हैं, ऑयली नेचर है, तो हम कह सकते हैं कि यस, दैट फूड कंटेन्स फैट्स। अब इसके अलावा कुछ अदर फैक्ट्स थे हमारे बुक में। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स के मैंने बारे में बताया कि एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। उनके सोर्सेज क्या हैं? तो मेज़, पोटैटो, राइस, वीट, मेनली हमारे खाने में आलू और चावल, ये कार्बोहाइड्रेट्स का गुड सोर्स होता है। एक बात मैं बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने बोला राइस तो कार्बोहाइड्रेट ही होगा सिर्फ, उनमें और भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, पर जिस फूड में ज़्यादा अमाउंट ऑफ जिस भी न्यूट्रिएंट की होती है हम उसको कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, प्रोटीन रिच फूड है। तो ऑल्दो उसमें और न्यूट्रिएंट्स होंगे बट उसमें मेजरली कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स, तो इनके सोर्सेज अगेन ये फूड स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं। फैट्स हमारे शरीर में जो भी एनर्जी है वो फैट के फॉर्म में स्टोर होती है। तो नट्स गुड सोर्स हैं, मीट, एग्स, फिश, दे आर सोर्सेज ऑफ फैट्स। प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं हमारे ग्राम, चना, पीज, सोयाबीन, पनीर, फिश, एग एंड दाल ऑफ कोर्स।
नेक्स्ट है हमारे वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स तरह तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए, जिनकी कमी से हमारे शरीर में आईज एंड स्किन डिजीज़ हो सकती हैं। मैंने बताया था विटामिन ए की कमी हो तो हमारे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, आँखों की रोशनी कम हो सकती है। विटामिन सी की कमी है तो हम डिजीज़ से फाइट नहीं कर पाते। ऑल्दो एक और डिजीज़ भी होती है स्कर्वी, बताऊंगी मैं, ब्लीडिंग गम्स वगैरह, कहीं कट आया है तो वो क्लॉट नहीं हो पाएगा, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी। विटामिन डी, जो कि हमारे शरीर में यूजुअली जो हड्डियों के लिए, तित के लिए काम आते हैं, कैल्शियम को प्रॉपर यूज़ कर पाए हम, वो हमारे विटामिन डी का काम होता है। और इन विटामिन्स के अलग अलग सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए, तो पपाया, कैरेट, मैंगो, ये सारे गुड सोर्स ऑफ विटामिन होते हैं। हम कहते हैं ना कि गाजर खाने से फिर आँखों की रोशनी तेज़ होगी, स्पाइनच खाएंगे, पालक, तो आँखों की रोशनी तेज़ होगी। तो क्योंकि रीज़न है कि इन फूड में विटामिन ए ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। विटामिन बी, ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, लेमन, etc। विटामिन बी हमें ऑरेंज से मिल जाता है, संतरा, गुआवा, टोमेटो, ये आपको याद करना होगा। विटामिन सी खट्टे चीज़ों में मिलती है, जैसे गुआवा, ऑरेंज, लेमन, आंवला। और विटामिन डी तो लिवर हो गया, या फिर एग, फिश। और एक और बात, सनलाइट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो जितनी ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग की सनराइज़ हो, सनलाइट हो, और मतलब इवनिंग की सनलाइट जब बहुत ज़्यादा पिक पर ना हो, तो हमारी बॉडी को सनलाइट का एक्सपोजर मिलना चाहिए। इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी, क्योंकि विटामिन डी मिलेगा, और विटामिन डी मिलेगा तो कैल्शियम यूज़ होगा शरीर में। नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर्स, जैसे मैंने बताया था, इनको हम रफेज भी बोलते हैं। तो ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं। एग्जाम्पल है होल ग्रेन्स, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स, etc। जैसे कि जो भी डायरेक्ट प्लांट। अब एक्चुअली एक बात बताती हूँ कि जब भी हम ज़्यादा कुकिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट। जैसे कि मैंने चावल को बहुत धो दिया तो वो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स अक्सर वो भी वॉश्ड हो जाते हैं। या वेजिटेबल्स हैं, उनको पीलिंग कर दी, उनको कटिंग करके बॉईल कर दिया, फ्राई कर दिया, तो न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। इसलिए हमारे फूड में कुछ अमाउंट ऑफ ऐसे भी आइटम्स होने चाहिए जो डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट्स हो, मतलब डायरेक्ट प्लांट से हमें मिले। सैलड, फ्रेश फ्रूट्स, पोटैटोज़ या होल ग्रेन्स, जो भी हैं, डायरेक्ट फॉर्म में अगर मिलता है इट्स गुड। तो वो फाइबर्स मिलता है और मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कैन बी कैप्चर्ड फ्रॉम देम। एंड ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं, ये हमारे शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिलीज़ आउट करने में हेल्प करता है। अब मिनरल सोर्सेस की बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मिनरल्स भी हमारे शरीर को रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी कमी से हमें डिजीज़ हो सकती हैं। तो आयोडीन, जैसे आपने सुना होगा, आयोडीन की कमी से फिर ग्वाइटर नाम की डिजीज़ होती है। ये नेक एरिया स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है। तो आयोडीन हमें मिलता कैसे है? तो जिंजर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। फॉस्फोरस कहाँ से मिलेगा? मिल्क से मिल जाएगा। आयरन स्पाइनच से मिल जाएगा। और कैल्शियम, कैल्शियम हमें मेनली मिल्क से मिलता है। मैंने यहाँ गलत लिखा है, आई विल रिकरेक्टेड। वाटर हमारे बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में है उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और फिर डाइजेशन में भी हेल्प करता है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस्ड डाइट। एक ऐसी डाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स एंड प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। एक ऐसा डाइट जिसमें तरह तरह के आइटम्स हों, जिनमें कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों और वो सब मिल करके हमारे गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी हों। तो मैं बैलेंस डाइट की बात कर रही थी। बैलेंस डाइट एक ऐसा मील जिसमें कि तरह तरह के फूड आइटम्स प्रेजेंट हों, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें उनसे मिल पाएँ और ओवरऑल जो हमारी हेल्थ के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो उस एक डाइट से पूरी हो जाए। और ये अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू डेली रूटीन। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो लोग फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की अमाउंट अच्छी हो तो दे विल बी हेल्पफुल।
नेक्स्ट, अब हमें ये पता है कि फैट्स इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अमाउंट हमें एनर्जी की फैट्स प्रोवाइड करता है। तो क्या हमें रेगुलर फैटी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि अगर एक्सेसिव फैट हम लेते हैं तो हमारे शरीर में मतलब बॉडी फैट्स बढ़ जाएंगे, एंड इन दैट केस हमें ओबेसिटी लाइक कंडीशन हो जाएगी, मतलब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट हो जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे बेसिकली। तो ये ओबेसिटी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमें गुड फैट्स इन कंट्रोल्ड अमाउंट में लेना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीज़। तो डेफिशिएंसी क्या होती है? लैक ऑफ अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि एक आध दिन हम गलत खाना खा लें तो फ़र्क नहीं पड़ता शरीर पे, लाइक वी आर ट्रैवलिंग, तो उस केस में हमें प्रॉपर घर का बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता। लेकिन ये कभी कभी की बात सही है। अगर रेगुलर बेसिस पे हम ऐसे फूड आइटम्स ले रहे हैं जिसमें किसी भी तरह की न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो उस केस में हमारे शरीर में उस पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। और जो डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। तो उस एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो डिजीज़ होगी वो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे रखा है, प्रोटीन की कमी हो तो हमारे शरीर में माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। क्वासिओरकर काइंड ऑफ डिजीज़ एक नाम है, ऑल्दो बच्चों को 6th स्टैंडर्ड में तो नहीं पढ़ना, पर वी शुड नो क्वासिओरकर डिजीज़ है जो कि प्रोटीन की कमी से होती है। बेसिकली होता क्या है, हम माल न्यूट्रिशनड होते हैं, हमारे शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होती, हमारी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, हम थिन होंगे, हमारे बोन्स पतले होंगे। फिर विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से मैंने पहले ही बोला लॉस ऑफ विज़न होगा, हमें देखने की रोशनी चली जाएगी, हमारी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है कम्प्लीटली अंधे भी हो जाएं हम। विटामिन B1 की कमी से बेरी होती है, उसमें हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, मैंने पहले भी बताया क्या होता है, हमारे ब्लीडिंग गम्स, विटामिन सी की कमी है तो हमें यूजुअली ब्रश करते वक्त ब्लीडिंग गम्स होता है। विटामिन सी की कमी बताया, विटामिन डी की कमी, तो रिकेट्स नाम की डिजीज़ होती है जो विटामिन डी की कमी से होती है। और मैंने बोला विटामिन डी की कमी है यानी कैल्शियम हमारे शरीर में प्रॉपर अमाउंट में नहीं यूटिलाइज हो रहा, तो उस केस में हमारे बोन्स कमज़ोर हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, बेंट हो जाएंगे, इजीली ब्रेक कर सकते हैं। कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी एज आई सेड, बोन एंड टूथ डिके, हमारा टूथ भी तो बोन है ना, तो बोन जो भी हमारे शरीर में है वो डीके कर जाएंगे, सड़ जाएंगे वी कैन से। आयोडीन की कमी, तो ग्वाइटर नाम की डिजीज़ मैंने बताया था, बहुत लोगों में इंटरनल ग्लैंड्स फूले नज़र आते हैं, इसको हम ग्वाइटर कहते हैं। और आयरन की कमी से हमें अनीमिया हो जाता है, अनीमिया लैक ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर ब्लड कह सकते हैं हम। तो अनेमिक पर्सन्स कमज़ोर होते हैं, वीक हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, उनमें उतनी एनर्जी नहीं होती है। तो दिस इज़ अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर। इसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियोस डाल दूँगी जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस, NCERTs के कंप्लीट करा दूँगी। ओके, आई होप यू ऑल लाइक इट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे और वो भी क्लास 6 की साइंस की ही होगी। फिर वी विल गो फॉर क्लास 7 साइंस एंड देन 8 साइंस, 9th एंड 10th। फिर साइंस के बाद हम लोग सोशल साइंस ले लेंगे, फिर 6, 7, 8, 9 इस तरह वी विल कैरी ऑन। ओके, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर टू दोज पीपल हु नीड दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। ठीक है, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।